Good morning, student. I am your Hindi teacher, Savita Maurya. Today I am going to start our new lesson, भाषा, लिपि एवं व्याकरण। आज हम अपनी इस क्लास में भाषा के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए आइए हम पहले समझते हैं कि भाषा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हर एक की अपनी अलग अलग भाषा होती है। जानवरों की भी अपनी भाषा होती है, वो आपस में बातें करते हैं। जैसे चिड़िया वो चींची करती है, मेढक टर टर करता है और जो है बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। ये उनकी अपनी भाषा है। हम लोगों की भी अपनी भाषा है हिंदी। जैसे मैं बोल रही हूँ, आप मेरी बात को समझ रहे हैं। ये क्या है, आप हमारी बात को समझ रहे हैं। भाषा को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए आइए हम उसकी परिभाषा को पढ़ते हैं और समझते हैं। परिभाषा वह साधन जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, भाषा कहलाती है। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने बात को, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, वह साधन क्या कहलाता है? भाषा। यानी कि जैसे कि अब हमको आपको ये लेसन समझाना है, ठीक है, हम आपको बोलेंगे, बताएंगे, समझाएंगे, तभी आप मेरी बात को समझ पाएंगे। तो ये क्या है? ये साधन है जिससे हम अपनी बात को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये क्या है? ये भाषा है। आपको भाषा समझ में आ ही गया होगा कि भाषा किसे कहते हैं? वह साधन जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार को दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाषा किसे कहते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, भाषा के प्रकार के बारे में भी जान लेते हैं। भाषा के प्रकार, भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 2 प्रकार की होती है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में आ सकता है कि भाषा कितने प्रकार की होती है। आपको याद होना चाहिए, भाषा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली है मौखिक भाषा और दूसरी है लिखित भाषा। सबसे पहले हम लोग ने मौखिक भाषा का ज्ञान, हम लोग पहले क्या करते थे? एक दूसरे से बोलकर, समझकर एक दूसरे की बात को समझते थे। लिखित भाषा, जब हमने पढ़ना लिखना जान लिया तो हमको लिखित भाषा का भी ज्ञान हो गया। आइए बच्चों, हम मौखिक भाषा और लिखित भाषा को भी और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए उसको यहाँ पे हम उसकी परिभाषा को भी पढ़ेंगे, समझेंगे कि लिखित भाषा किसे कहते हैं और मौखिक भाषा किसे कहते हैं। पहले तो ये क्लियर हो गया कि भाषा किसे कहते हैं, और दूसरा ये कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। आइए अब हम मौखिक भाषा और लिखित भाषा के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं, ताकि आपको मौखिक और लिखित भाषा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। पहला है मौखिक भाषा, यानी कि बोलना और सुनना। मौखिक भाषा में क्या होता है बच्चों कि आदमी कोई एक बोलता है और दूसरा सुनता है, उसको क्या कहेंगे? मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं तथा दूसरा व्यक्ति हमारे विचारों को सुनकर समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, क्या है मौखिक भाषा? जब हम अपनी बात को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा व्यक्ति भी हमारी बात को सुनकर समझता है, उसको हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, ये क्या है? ये मौखिक भाषा है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा मौखिक भाषा किसे कहते हैं। आइए अब हम लिखित भाषा को भी पढ़ समझते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा का मतलब होता है लिखकर, समझ में आता है ये नाम से ही, लिखित यानी कि लिखकर। इसमें क्या है? लिखना और पढ़ना। लिखित भाषा में क्या होता है बच्चों? लिखना और पढ़ना। जब हम अपने विचार लिखकर दूसरे व्यक्तियों के समक्ष प्रकट करते हैं और वह व्यक्ति पढ़कर हमारे विचारों को समझता है, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने विचारों को क्या करते हैं? दूसरों तक लिखकर, हम अपनी कोई बात को लिखकर अगर दूसरों को समझाते हैं और दूसरा व्यक्ति भी क्या करता है? पढ़कर हमारे विचारों और भावों को समझता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा भाषा और उनके प्रकार। आइए अब हम लिपि के बारे में भी पढ़ते हैं और समझते हैं। लिपि, भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। जब हम कोई भाषा लिखते हैं, उसके लिए कुछ निश्चित चिन्ह बनाए गए, उन्हीं चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हर एक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ भाषा लिखी है और उसकी लिपि भी लिखी है। भाषा है
पंजाबी, तो पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी। उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन, हिंदी, संस्कृत एवं गुजराती की लिपि क्या है? देवनागरी। हमारी हिंदी, गुजराती और संस्कृत की एक ही लिपि है, वो है देवनागरी। तो आपको ये लिपि समझ में आ गई कि लिपि किसे कहते हैं? कुछ भाषा को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह बनाए जाते हैं, उनको हम लिपि कहते हैं। और हर एक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको लिखकर समझाया है। क्वेश्चन भी आता है कि निम्नलिखित भाषाओं की लिपि लिखिए, तो आपको ये याद रहेगा, तो आप अपनी अलग अलग भाषाओं की लिपियां लिख सकते हैं, जैसे कि हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन और संस्कृत की देवनागरी। ये याद रहेगा, तभी आप उन प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। या लिपि किसे कहते हैं? लिपि भाषा के लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिपि को और भी अच्छी तरीके से समझने की, इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएंगे। आप इसको देखिए और समझिए। जैसे कि मान लीजिए हमको हिंदी में घर लिखना है। हिंदी में क्या लिखते हैं? घर। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे? हाउस। ये क्या है? ये हिंदी में लिखा है घर, और ये क्या लिखा है इंग्लिश में? हाउस। दोनों का अर्थ एक है, लेकिन अलग अलग ढंग से लिखा गया। तो आपको बच्चों समझ में आ गया कि लिखने के इसी ढंग को या विधि को लिपि कहा जाता है। जिस तरीके से हमने हिंदी में घर लिखा है और अंग्रेजी में हाउस लिखा है, और दोनों के लिखने के ढंग की विधि को ही लिपि कहा जाता है। तो बच्चों आइए हम व्याकरण के बारे में भी समझते हैं। किसी भी भाषा को लिखने, पढ़ने व समझने के लिए हमको व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण के ही माध्यम से हम किसी भी भाषा को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसको और भी अच्छी तरीके से जानने के लिए हमने यहाँ पे परिभाषा लिखी है, ताकि परिभाषा के माध्यम से मैं आपको ये अच्छी तरीके से समझा सकूं कि व्याकरण किसे कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। यानी कि जो भाषा है उसकी शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने की जो जानकारी देता है वो क्या है? वो हमारा व्याकरण है। आइए हम कुछ उदाहरण के माध्यम से अब इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने उदाहरण लिखा है पहला, बाजार पिताजी गए चले। ये क्या है? पढ़ने में अजीब सा लग रहा है, सुनने में भी अजीब सा लग रहा है, लेकिन जब हमको व्याकरण की जानकारी रहेगी तो हम कैसे इसको पढ़ेंगे? सही अगर हम इसको लिखेंगे व्याकरण के समझकर, तो पिताजी बाजार चले गए। अब ये क्या? पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है और सुनने में भी अच्छा लग रहा है कि पिताजी बाजार चले गए। इसी ज्ञान को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। हम दूसरा भी उदाहरण देखेंगे। खाना माताजी बना बना है रही। अब ये सुनने में भी अटपटा लग रहा है। अगर हम इसको व्याकरण का ज्ञान है और उसको जब हमें व्याकरण का ज्ञान होता है तो उसको हम सही ढंग से लिखते हैं। तो सही ढंग से कैसे लिखेंगे? माताजी खाना बना रही हैं। ये हमारा क्या है? लिखने का सही ढंग है। हमको व्याकरण के माध्यम से ये पता चल जाता है कि हमको किसी भी वाक्य को, किसी भी शब्द को कैसे लिखना है, तो हम उसको लिखने का ये ढंग ये क्या है? व्याकरण कहलाता है। हमको इसकी जानकारी होती है कि हम किस तरीके से उसको लिखें, किस तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जो हमको लिखने पढ़ने का जो ज्ञान देता है वो कहाँ से आता है बच्चों? व्याकरण से। व्याकरण के ही ज्ञान से ही हम भाषा को शुद्ध रूप से लिख पढ़ सकते हैं। तो बच्चों आपको ये व्याकरण और ये लिपि अच्छे से समझ में आ ही गई होगी। तो बच्चों इस क्लास में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।